नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, बिहार की बदलती परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति में कुछ देर के लिए विराम सा लग गया है। विराम लगा है सिर्फ महागठबंधन में, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव 6 दिनों से गंभीर बीमार बताए जा रहे थे। हालांकि वो पब्लिक कंटेक्ट से नेताओं के संपर्क में केवल फोन पर ही रहे, ऑनलाइन ही वो बात करते रहे और जो भी उनको बयान देना रहा ऑनलाइन ही देते रहे। हालांकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े नेता जो टिकट को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठे हुए हैं, वो अपना बायोडाटा जमा कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में रघुवंश बाबू के निधन के बाद कुछ दिनों के लिए विराम लग गया है। इसके अलावा हम बता दें कि कांग्रेस और राजद के बीच आंतरिक गठबंधन की बात चल रही है। ऐसे में कहीं न कहीं एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा उभर के आ रहा है कि आखिर क्या होगा महागठबंधन का हाल, क्योंकि सभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि महागठबंधन में कोई ऐसा और नेता नहीं है किसी दल में जो इस नेतृत्वकर्ता के रूप में आ सके और ये जो गठबंधन होगा उस गठबंधन को संभाल सके। लेकिन इसी के अलग होकर के 17 दलों का एक गठबंधन जो बन रहा है, उसमें जो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने दरभंगा आकर के भी ये बात कही थी कि वो एक 17 दलों का एक महागठबंधन बना रहे हैं जो तीसरे विकल्प के रूप में होगा। अब सवाल ये है कि पूरे बिहार में महागठबंधन की जो हालात हैं, जिसमें पूरी तरह नेतृत्वकर्ता का अभाव देखा जा रहा है, चूँकि लालू प्रसाद यादव जेल में बंद है, ये आशा की जा रही थी वो जेल से निकलेंगे तो किसी तरह राष्ट्रीय जनता दल को और महागठबंधन को मजबूत करेंगे। लेकिन जब वो अभी जेल में ही है, अभी उनके जेल से निकलने की कोई संभावना नहीं है। इसी परिस्थिति में महागठबंधन के नेताओं के बीच आपसी विवाद को लेकर के जो नेतृत्व है उस पर भी प्रश्न चल रहा है और महागठबंधन के आने वाले भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या यशवंत सिन्हा का जो कुछ दिन पहले कीर्ति झा आज़ाद के आवास पर उन्होंने बैठक की थी और प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि ये जो 17 दलों का संगठन है वो बिहार में भाजपा या एनडीए को कड़ी टक्कर देगा और यही एक विकल्प के रूप में होगा। अब 17 दलों में कई ऐसे दल हैं जो आपस में समझौता कर रहे हैं और यशवंत सिन्हा लगे भी हैं। हमें लगता है कि 10 दिनों के अंदर इस बात की घोषणा भी हो जाएगी। वहीं पप्पू यादव का भी अभी स्टैंड क्लियर नहीं है। हालांकि ये बात तय है कि वो एनडीए के खिलाफ ही रहेंगे, तो या तो वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर 17 दलों का हिस्सा बनेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार की राजनीति एक नई करवट ले रही है और एक नई सोच परंपरा के अनुसार जा रही है, क्योंकि सभी नेता अपने आगामी भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंतित थे कि वो किसके साथ जाएं, किसके साथ रहें, किसके साथ उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस बात को लेकर के हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो कई दलों में भी वो आवेदन कर चुके हैं, इस संभावना के बाद कि वो अपनी दावेदारी दूसरे दल में भी अगर दिखाएंगे, उन्हें लगेगा कि पार्टी को कि ये अच्छा कार्य कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, तो पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, संबल दे सकती है। तो हम बता दें दरभंगा में भी जो 10 विधानसभा हैं, वहीं हम बता दें महानगर जो नगर विधानसभा क्षेत्र है उससे राष्ट्रीय जनता दल से 4 आवेदन वहां दिए गए हैं। लेकिन प्रमुख दावेदार जो मानी जा रही है वो है ओम प्रकाश खेरिया और बद्री पूर्वे का, ये 2 हैं। इसके अलावा एक तीसरा राकेश नायक जो बहुत तेजी से उभरे हैं, ये नाम है उनका। और इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो आवेदन अपना बायोडाटा जमा करें। हालांकि अभी जो महागठबंधन में बातों का सिलसिला भी प्रारंभ नहीं हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे सीट हैं जिस पर तकरार अभी बाकी है और तकरार आगे भी होगी। तो ऐसे में जो 17 दलों का गठबंधन है वो निश्चित रूप पर महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है और अगर उस महागठबंधन के जो टीम है उसमें से वो अपनी उम्मीदवार को खड़ा करता है तो इसका असर महागठबंधन पर अवश्य पड़ेगा। तो हम बता दें कि लगातार हमारी नज़र है पटना से लेकर के, वहीं हम कई ऐसे नेता हैं जो लगातार आवेदन करने के बाद, बायोडाटा जमा करने के बाद अपनी जो स्थिति है, जातिगत समीकरण भी हम बता दें ये बात कि जो बायोडाटा दी जा रही है उसमें जातिगत समीकरण भी दी जा रही है कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति से ज़्यादा वोटर हैं और किस ज़्यादा जाति के वोटर पर उनका प्रभाव ज़्यादा है और वो वोट ला सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी राजनीतिक दल में हम बता दें कि हर विधानसभा से कम 4 या 5 उम्मीदवार तो हैं ही, कोई तो विधानसभा से भी 3 या 4 उम्मीदवार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये गंभीर विषय है कि आखिर क्या होगा महागठबंधन का भविष्य। ऐसे में
रघुवंश बाबू के निधन को लेकर के एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं में भी जो उहापोह की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, वो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में नजर आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे राजद के नेता हैं जो छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके जदयू में आना चाहते हैं। रघुवंश बाबू भी अंतिम समय में जैसे अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर वह स्वस्थ होकर के लौटते तो जदयू में शामिल होते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उन पर अफसोस जाहिर की गई थी कि उन्होंने इतना मेहनत किया और राजद को छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की भी निगाहें थी रघुवंश बाबू पर। तो उनके जो पुत्र हैं उनका क्या कदम होगा, ये आने वाले चुनाव में अवश्य देखने को मिलेगा। अगर उनके पुत्र किसी राजद छोड़ के किसी अन्य दल में जाते हैं तो इसका व्यापक असर राष्ट्रीय जनता दल पर पड़ेगा। तो देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब में, क्योंकि हम आपको पटना से लेकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के राजनीतिक समीकरण के बिगड़ते खेल हर चीज पर आपकी पूरी तरह अपडेट करने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज। धन्यवाद।